नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि उनको कभी जीवन में कोई दुख ना हो और उनके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, परंतु उनको यह नहीं मालूम है कि अगर हम कुछ बातें ऐसी हैं जो गलती से अगर हम कर लें तो उसका क्या प्रतिफल पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस संसार में किया जाए तो हर कार्य का कोई ना कोई फल अवश्य मिलता है। यदि आप अच्छे काम करेंगे तो उसका फल अच्छा होता है और बुरे काम करेंगे तो उसका फल बुरा ही होता है। कुल मिलाकर बात समझने वाली यह है कि हम जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका असर हमारे पूरे जीवन में पड़ता है और जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए हमको यह मालूम होना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में गरीबी दरिद्रता आने लग जाए और हम धन के अभाव में परेशान रहने लगे और हमारे घर में धन की कमी होने लगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कमी न हो तो उसके बारे में हमारे बहुत से बड़े बड़े विद्वानों ने तरह तरह की नीतियां बनाई हैं, जैसे आचार्य चाणक्य थे, विदुर जी थे और बहुत से ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने कई नीतियां बताई हैं। इसी वजह से उन्होंने सभी ने संजो करके कुछ शास्त्र लिखे हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और आध्यात्म के बारे में बताया गया है। तो आज मैं आपको इसी तरह की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपके घर में कभी गरीबी या दरिद्रता ना आए और आपके घर में कभी धन का अभाव ना हो। हमारे एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे आचार्य चाणक्य, उन्होंने भी कहा है कि आप अगर अपने घर, परिवार और राष्ट्र को बनाना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ न कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनका पालन आपको करना ही चाहिए। अगर आप उन नीतियों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसी तरह के कुछ विद्वानों की बातों को संजोकर मैंने आज इस वीडियो में मैं ला रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बंधु बांधवों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में सीधे या परोक्ष रूप से हमारे जीवन में असर डालती हैं, जिससे कि हमारे घर में धन अभाव होने लग जाता है। इसलिए आपको प्रमुख रूप से इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यदि आपके घर में कोई भी पेड़ पौधा सूखने लग जाए तो आप यह ध्यान रखें कि उस पेड़ या पौधे को सूखने ना दें। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके घर में झाड़ू है तो फिर वह झाड़ू जो है वह धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। इसलिए आपको झाड़ू को बहुत संजो कर रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको झाड़ू कभी पटक के नहीं रखनी है। हमेशा जब भी आप झाड़ू को उठाएं या रखें तो उसे आराम से, सहजता से उठाएं और रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। भूल के भी आपके पैर झाड़ू में नहीं लगने चाहिए। यदि लग जाएं तो तुरंत ही माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। झाड़ू के कुछ ऐसे भी सूचक होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके घर में क्या होने वाला है। यदि कोई छोटा बच्चा आपके घर में अचानक ही झाड़ू लगाने लग जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि ये किसी मेहमान के आने का सूचक है। यदि आप चाहते हैं आपके घर में धन की कमी कभी ना हो तो कभी भी भूल के सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी भी ना लगाएं। झाड़ू लगाने का सबसे सही वक्त सुबह होता है। खास तौर से जब भी आप खाना बनाने जाएं उससे पहले आपको झाड़ू अवश्य लगा लेनी चाहिए। यदि आप खाना बनाने से पहले झाड़ू लगा लेते हैं तो आपको माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। भूल से भी आपको कभी झाड़ू को खड़ी नहीं रखनी है। यदि आप जब भी झाड़ू को रखना चाहें तो उसे लिटा करके ही रखें और ऐसी जगह रखें कि सीधे ही कोई बाहर से यदि घर में आता है तो उसकी नजर झाड़ू पर ना पड़े। यदि आप भूलवश झाड़ू को खड़ा रख देंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए आपने गरीबी और दरिद्रता को दावत दे दी है और आपके जीवन में धन की कमी होना शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं आपके घर में धन की कमी ना हो तो कभी भूल से भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि झाड़ू को यहाँ वहाँ कहीं भी ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। झाड़ू को भी एक उचित स्थान पे रखना चाहिए और हमेशा जमीन पर लिटा के नहीं, थोड़ी सी उसको ऐसी जगह रखना चाहिए जो जमीन से थोड़ा ऊंची जगह हो और सीधे ही कोई भी व्यक्ति को उस झाड़ू को नजर ना आए, इसलिए उसे थोड़ा छुपा कर भी रखना चाहिए। यदि आप झाड़ू को इधर उधर ऐसे ही रख देंगे तो फिर आप आजमा कर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में आर्थिक मंदी आनी शुरू हो गई है और
और धन संबंधी तंगी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी या आपके तरह तरह के खर्च भी बढ़ने लग जाते हैं। भूलवश भी कभी भी गाय को झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, यह तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि किसी भी जानवर को कभी भी भूल से झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त होगी। जिन घरों में जब दूध उबालते हैं और अगर दूध उबल करके गिर जाता है, उस घर में अचानक ही खर्च बढ़ जाने की संभावना रहती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। साथ ही घर के लोग भी बीमार होने लग जाते हैं तथा बीमारियां किसी न किसी घर के व्यक्ति को घेरे रहती है। दूध सफेद होता है जो कि चंद्रमा का प्रतीक बताया गया है, इसलिए आप यदि बार बार आपके घर में दूध उबल के गिर रहा है तो आप देखेंगे कि आपके घर में सभी लोगों के आपस में झगड़ने शुरू हो जाएंगे। आपका जो दिमाग है उसका संतुलन बिगड़ने का खतरा भी रहता है। अतः विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर में जब भी दूध उबाले वह उबल करके गिरे ना। यदि आप कहीं से घूम फिर करके या ऑफिस से आ रहे हैं और आपको दरवाजे पर ही कोई छिपकली दिख जाती है तो यह समझ लीजिए कि अब आपका बुरा समय आने वाला है। यदि आपके घर के अंदर कोई छिपकली दिखती है तो वह तो शुभ माना गया है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि घर में यदि कोई छिपकली आपको दिखती है तो वह शुभ होती है। विशेष तौर से आपको यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई नया घर खरीदते हैं या कोई भी मकान बदलते हैं तो आपको यह चीज देखना चाहिए कि वहाँ पर उस घर में कोई मरी हुई छिपकली तो नहीं है। यदि उस घर में मरी हुई छिपकली है तो पहले आप उसको वहाँ से हटा दीजिए, उसके बाद ही उस घर में अपना सामान रखिएगा, नहीं तो आपको धन संबंधी परेशानियां हमेशा चलती ही रहेंगी। यदि छिपकली के बारे में बताया गया है कि यदि वह शरीर पर गिरती है तो उसके भी अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे यदि आपके माथे में छिपकली गिरती है तो वह अच्छा माना गया है, इससे आपके घर में कोई खुशी आने वाली है तथा साथ ही साथ धन आगमन के भी रास्ते खुलने वाले हैं। यदि पुरुष के बाईं तरफ छिपकली गिरती है तो कष्टदायी समय आने का समय हो गया है। यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन में कुछ न कुछ कष्ट आने की संभावना है। यदि पुरुष के दाईं तरफ छिपकली गिरती है तो उसको शुभ माना गया है और कहा गया है कि यदि पुरुष के दाईं तरफ छिपकली गिरती है तो धन आने का प्रतीक माना गया है। यदि स्त्री के बाएं अंग में छिपकली गिरती है तो उसे भी शुभ माना गया है, परंतु यदि स्त्री की दाईं आंख के पास छिपकली गिरती है तो उसे अशुभ कहा गया है। यदि कोई कौवा आपके मुंडेर पर अचानक आके बैठ जाए तो वह भी शुभ नहीं माना गया है। यदि बहुत सारे कौवे एक साथ ही आपके घर के आसपास मंडराते हुए शोर मचाने लग जाएं तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। यदि आपके घर में बार बार कांच के बर्तन टूटते हैं तो यह भी आपके घर में गरीबी और दरिद्रता आने की सूचक होते हैं, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में कांच के बर्तन बार बार ना टूटे। यदि आप तुलसी का पौधा घर में लाके लगाते हैं और वह बार बार सूख जाता है तो यह भी आपके घर में आर्थिक तंगी आने की सूचना होती है। यह भी एक ऐसी संभावना बनाते हैं जिससे कि पता चलता है आपके घर में धन में कमी होने वाली है। यदि आपके घर में काली चींटियों का बसेरा होने लग जाता है और अचानक ही वह बढ़ जाती हैं तो ये भी आर्थिक तंगी की सूचना होती है। यदि आपके घर में पौधे लगे हुए हैं और उन पौधों में सूखे हुए पत्ते हैं तो आप उन सूखे पत्तों को तुरंत हटवा दीजिए, नहीं तो ये भी आपके घर में धन की कमी होने वाली है इसकी सूचना देते हैं। इसीलिए आपको अपने घर में हरे भरे पौधे ही लगाने चाहिए तथा उन पौधों पे हमेशा देखते रहना चाहिए, कोई सूखा पत्ता ना हो तो उसे हटा देना चाहिए। हरे भरे पौधे बुध ग्रह का सूचक होते हैं, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हरे भरे पौधे रहेंगे तो आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और बुध ग्रह मजबूत होगा तो आपके जीवन में कर्ज कम बढ़ेगा। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह खराब होता है उसको हमेशा धन की कमी रहती है और उसका कर्ज बढ़ता ही रहता है। इसलिए बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपने घर में हरे भरे पौधे अवश्य लगाएं। खास तौर से सकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे अपने घर में अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि पौधों में भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए आपको सकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे जैसे
जैसे गुड़हल, गेंदा, ऐसे पौधे आपको अपने घर में लगाने चाहिए। और विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने घर में जो पौधे लगे हैं उनको रोज पानी दें और उन्हें कभी भी सूखने ना दें। तो ये वो सब बातें थी जो आपके जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होती हैं और जाने अनजाने आप कई गलतियां कर देते हैं। इसलिए इस बातों का आप विशेष ध्यान रखें। इन बातों को यदि आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी, आर्थिक तंगी से आप कभी नहीं परेशान होंगे, आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपका जीवन समृद्धशाली बनेगा और आप सुखी रहेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसी ही जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बंधु बांधवों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।